हमारे देश में एक से एक बाबा हैं। सबने धर्म के नाम पर अपनी दुकान खोली हुई है। जो तस्वीर इन बाबाओं की हमारे सामने आती है वो तस्वीर देखकर इन बाबाओं से भरोसा उठ सा जाता है। लेकिन आज भी बहुत से बाबा देश के अलग अलग कोने में अपनी दुकान चला रहे हैं धर्म और आस्था के नाम पर। और इस दौर में भी बहुत से लोग इन पाखंडी बाबाओं के चक्कर में फंसे हुए हैं। ये बात सोचने वाली है कि बहुत से बाबा जेल में रेप, मर्डर, हत्या, बहुत से केस इन पर दर्ज हैं और बहुत से केसों में सजा भी काट रहे हैं। ऐसा ही एक बाबा है जिसे कुछ सालों पहले तक सबसे बड़ा बाबा माना जाता था। उस बाबा का खुद का कहना था कि उसके भक्तों की संख्या लगभग 4 से 5 करोड़ है। उनका नाम है आसाराम बापू, जो कि आजकल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। 2013 से पहले तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि आसाराम के खिलाफ कोई भी उंगली तक उठा सके। लेकिन 2013 के बाद ऐसा क्या हुआ? वो आसाराम जिसके दरबार में हर नेता ने अपने आप को समर्पित किया था, इतने बड़े बड़े नेताओं को अपनी मुट्ठी में रखने वाला ये बाबा कैसे आज जेल की सलाखों के पीछे है? आइए जानते हैं आसाराम बापू की पूरी कहानी। आसाराम बापू, सबसे पहले जानते हैं आसाराम बापू नाम कैसे पड़ा। आसाराम बापू का असली नाम आसुमल हरपलानी है। आसाराम बापू का जन्म पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अप्रैल 1941 में हुआ। जिस गांव में आसाराम बापू का जन्म हुआ था उसका नाम बेरानी गांव है। इनके जन्म के 6 साल बाद 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। उस समय इनका परिवार अहमदाबाद में आ गया। शुरुआत में इनके परिवार के लोग साइकिल की दुकान चलाते थे, उसमें आसुमल भी काम करता था। फिर तांगा भी चलाने का काम किया। फिर किशोर अवस्था में सिंधी संत लीला शाह बाबा का ये अनुयायी बन गया। कहते हैं कि संत लीला शाह ने इसका नाम आसाराम किया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिंधी संत लीला शाह ने आसाराम के जिद्दी और मनमौजी होने को देखते हुए उसे कभी संत के रूप में स्वीकार नहीं किया था। आसाराम ने अपनी बायोग्राफी में दावा किया है कि वो 3री कक्षा तक पढ़ा है। आसुमल से आसाराम बनने के बाद इसने सन्यासी का सफ़ेद चोला पहनकर धीरे धीरे गरीबों को अपने साथ जोड़ा और फिर करोड़ों अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन 16 साल की इस लड़की के साथ हुई रेप की घटना के बाद आसाराम की असलियत दुनिया के सामने आ गई और अब वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। आखिर 16 साल की इस लड़की ने आसाराम बापू के खिलाफ अपने बयान में क्या कहा था? उसने ऐसा क्या सच उजागर किया था जिसे जानकर पुलिस अफसरों की रूह तक कांप गई थी। 16 साल की लड़की ने बताया कि मैं 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ संत श्री आसाराम जी के गुरुकुल में, जो कि परसिया रोड मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में है। मेरे परिवार में मम्मी पापा, बड़ा भाई और छोटा भाई है। मैं हॉस्टल में रहती थी। अचानक एक दिन मुझे चक्कर आया। तब मेरी हॉस्टल वार्डन शिल्पी ने बताया कि मेरे ऊपर भूत प्रेत का साया है। उसने कहा कि इस बारे में मैं आसाराम बापू से बात करूंगी। 7 अगस्त 2013 को फिर उसी वार्डन शिल्पी ने मेरे घर फ़ोन किया, बताया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। ये भी कहा कि इसका किसी बड़े अस्पताल में जाकर इलाज कराएं। 8 अगस्त 2013 की रात 10 से 11 बजे के बीच मेरे मम्मी पापा दोनों गुरुकुल आ पहुँचे। अगली सुबह यानी 9 अगस्त 2013 को मम्मी पापा दोनों हॉस्टल पहुँचे। उस समय दोनों की हॉस्टल वार्डन शिल्पी से बात हुई थी। उस शिल्पी ने बताया था कि आपकी बेटी के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है। उसने ये भी कहा कि इस बारे में मैंने बापूजी से बात कर ली है। उन्होंने यानी बापू ने आपकी बेटी को अपने पास बुलाया है। उसने कहा कि जहाँ भी बापू है वहाँ पर तुरंत अपनी बेटी को लेकर आप लोग चले जाएं। उसी दिन यानी 9 अगस्त 2013 को मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर शाहजहाँपुर पहुँच गए। तब वहाँ पर बापू नहीं मिले। पता चला कि 12 अगस्त 2013 को बापू दिल्ली आएंगे। हम 13 अगस्त 2013 को दिल्ली पहुंचे तो पता चला कि बापू जोधपुर में है। इसके बाद हम लोग जोधपुर पहुंचे, लेकिन वहां गेट बंद मिला। फिर पापा ने आसाराम बापू के सबसे खास सेवक शिवा को फोन किया और पूरी बात बताई। इसके बाद गेट खोला गया। हम अंदर चले गए। बापू कुर्सी पर बैठकर सत्संग कर रहे थे। हम भी वहीं पर बैठ गए। फिर आसाराम बापू ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तो मैंने बताया कि मैं गुरुकुल में पढ़ती हूँ। तब उन्होंने कहा कि वो मेरा भूत निकालेंगे। फिर उन्होंने हमसे आध्यात्मिक और मेरे भविष्य को लेकर बात की। उसी रात बापू ने हम तीनों को अपने पास बुलाया। हम तीनों उनके वहाँ रात में पहुँचे। बापू ने अपनी कुटिया दिखाई, फिर हमें प्रसाद दिया। उसे खाने के बाद उन्होंने हमें आराम करने के लिए भेज दिया। उन्होंने हमें रूम भी दिलवाया, वहीं हम रुके थे। फिर 15 अगस्त 2013 को आसाराम बापू ने हमारे लिए खाना भिजवाया। उसे हमने खाया। फिर बापू ने हमें अपनी कुटिया में बुलाया। हम पहुंचे तो मेरे मम्मी पापा से कहा कि आप लोग गेट के पास बैठकर ध्यान करना और फिर चले जाना। इसके बाद बापू ने मुझे कुटिया के पीछे एक चबूतरे पर बैठा दिया। वहां पर एक गिलास दूध दिया और पीने को कहा।
इसके बाद उन्होंने मम्मी पापा से कहा कि आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। थोड़ी देर बाद पापा चले गए, लेकिन मम्मी वहीं बैठी रही। इसके बाद बापू सामने वाले दरवाजे से अंदर चला गया और लाइट बंद कर दी। इसके बाद उसी कुटिया के पीछे वाले दरवाजे से मुझे अंदर बुलाया। मैं अंदर गई तो मुझे अपने पास बैठाया, बातें करने लगा। फिर मुझसे कहा कि अपने माँ बाप को देख कर आओ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मैं बाहर गई, फिर अंदर जाकर बताया कि माँ बैठी है और पापा चले गए। ये सुनकर उसने कमरे को लॉक कर दिया। फिर मुझसे छेड़छाड़ करने लगा। मैं चिल्लाने लगी तो धमकी दी, बोला कि वो मेरे माँ बाप को जान से मरवा देगा। मुझे धमकाकर मेरा मुंह बंद करा दिया। उसने मुझे पहले चूमा, फिर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैं रोने लगी तो उसने मेरे मुंह को दबाकर चीखें बंद करा दी। ये सब कुछ करीब 1.5 घंटे तक चला। उसने 1.5 घंटे तक मेरे साथ जबरदस्ती की। रूम के बाहर उसके 2 से 3 सेवक खड़े थे। जैसे मैं बाहर आई तो उसने मुझे फिर से धमकी दी, बोला कि इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। मैं वापस अपनी माँ के साथ अपने रूम में आ गई। अगली सुबह यानी 16 अगस्त 2013 को आसाराम बापू वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए और हम अपने घर आ गए। लेकिन जाने से पहले ही आसाराम ने मेरे पापा से कह दिया था कि अपनी बेटी को अभी अहमदाबाद भेज दो, वहाँ 7 से 8 दिन अनुष्ठान करेगी, फिर मैं छिंदवाड़ा गुरुकुल में भिजवा दूंगा। इस घटना के बाद मैं वहाँ नहीं गई। मैं अंदर से डरी हुई थी, बस किसी तरह घर जाना चाहती थी। घर पहुंचकर उसने अपने माँ बाप को पूरी बात बता दी। उसके बाद लड़की अपने माँ बाप के साथ 20 अगस्त को कमला मार्केट थाने पहुंचती है और वहां जाकर रिपोर्ट लिखवाती है कि मेरे साथ आसाराम बापू ने जबरदस्ती की और बलात्कार किया, जो कि बलात्कार जोधपुर में हुआ था। तो दिल्ली थाना के अधिकारी सलाह देते हैं कि आप जोधपुर में रिपोर्ट लिखवाओ। लेकिन बाद में डीसीपी से बात हुई और डीसीपी के कहने से 0 एफआईआर दर्ज की जाती है। लड़की का पूरा बयान लिया जाता है। 0 एफआईआर दर्ज होते ही बात मीडिया तक पहुंच जाती है। इसके बाद हर तरफ बात फैल जाती है और आसाराम बापू गायब हो जाते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ गए। उसके बाद जोधपुर पुलिस एक्टिव होती है और लड़की का मेडिकल करवाया जाता है और मेडिकल से साफ हो जाता है कि लड़की के साथ रेप हुआ है। उसके बाद 1 सितंबर 2013 को आसाराम को इंदौर के आश्रम से गिरफ्तार कर लिया जाता है और आसाराम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तो दोस्तों, ये थी रेपिस्ट आसाराम की कहानी। इसके अलावा भी बहुत से केस आसाराम पर लगे हुए हैं। आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और जो लोग अभी भी आसाराम को अपना गुरु मानते हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको आसाराम की काली करतूतों का पता चल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।